हेलो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से होंगे ऐसा पूरा भरोसा है मुझे। मैंने उस दिन कल आपसे बात करने के बाद कहा था कि हम नेक्स्ट डे फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। क्योंकि ऑनलाइन का समय आ गया है तो ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा हमको आपको अपने कम्युनिकेशन के लिए, अपनी स्टडी के लिए जुड़ने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, आज हम आपको कक्षा 7वीं का एक लेसन तत्व, यौगिक और मिश्रण से संबंधित थोड़ी जानकारी यहां देने वाला हूं, एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, तो जिसको आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले ही आपको मालूम है कि द्रव्य या पदार्थ तो सामान्यतः ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की: ठोस, द्रव और गैस। आप अपनी निगाह घुमा के पूरी दुनिया में जहां जहां आप देखे हो, अपने घर से लेके बाहर तक, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ठोस, द्रव और गैस के अलावा हो। सब कुछ इसी में समाहित है और उसी में आपने फिर उसके अणुओं के आधार पे आपने जान लिया था कि ठोस के अणु पास पास होते थे, द्रव के अणु थोड़ा दूर होते थे, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते थे। अब उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम आपको उसी में तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये 3 प्रकार ये द्रव्य के हैं, तो उसके विषय में हम आपको आज थोड़ी जानकारी देंगे। बच्चों, तत्व क्या है? डू यू नो? अभी इसके पहले मैंने चर्चा किया, कोई भी पदार्थ द्रव्य से ही बना है, पदार्थों से ही बना है। अब तत्व, यौगिक, मिश्रण में जो किसी भी चीज को हम छोटा करते जाएं, और छोटा और छोटा और छोटा, और अणुओं से भी छोटा परमाणु होता है। जिन पदार्थों के अणुओं में एक या एक से अधिक परंतु एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। याद रखना, जैसे H2O पानी का सूत्र है, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 प्रकार के अणु लग गए, हो गए कि नहीं? तो ये तत्व नहीं रह गया। लेकिन अगर H2 केवल कहेंगे तो एक अणु हाइड्रोजन का, उसमें केवल एक हाइड्रोजन ही है ना। O2 कह दें, वो केवल ऑक्सीजन ही है ना। जिसमें केवल एक से अधिक परंतु एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक या एक से अधिक परंतु एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, उन पदार्थों को तत्व कहते हैं। लेकिन अगर तत्व पदार्थ का एक प्रकार है, पदार्थ का दूसरा प्रकार है यौगिक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तत्व यौगिक में क्या होता है? एक से अधिक लेकिन निश्चित मात्रा में। जैसे H2O पानी यौगिक है, लेकिन 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिया पानी बन गया, नहीं, उसका मूल रूप बदल रहा है। हाइड्रोजन बच्चों वो जलती है, हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है, वो जलती है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता प्रदान करती है। आप आग जलाते हो, फूंकते हो कि नहीं मुंह से, तो आग जलती है। ये हवा जो निकल रही उस जलाने में सहायता कर रही है। हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन जलाने में सहायता करती है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलाए जाते हैं बाई केमिकल मेथड, तो क्या होगा? H2O बनता है, हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, जिसको पानी कहते हैं। और पानी आप जानते हो, न जलती है न जलाने में सहायक है, बल्कि पानी आग को बुझा देगी। जो जलता रहेगा उसको बुझा देगी, जो सहायता करते रहेगा उसको बुझा देगी पानी। तो अंतर हो गया कि नहीं? ये देखो, ये साइंस का चमत्कार है, ये साइंस की करामात है। तो इस ढंग से जब आप थोड़ा स्टडी करोगे ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपका मूड जमेगा। इसमें आपको लगेगा कि हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको, देखिए, अभी तक हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने कुल 118 तत्वों की खोज की है। 118
118 तत्वों की खोज करने के बाद वहां मिला कि 92 एलिमेंट्स जो हैं, 92 तत्व जो हैं वो क्या हैं, वो प्राकृतिक हैं, वो प्रकृति में मिले। लेकिन 118 में से 92 घटाओगे तो कितना आएगा, 26 आया ना, 26। तो ये जो 26 हैं ये मानव निर्मित हैं। वैज्ञानिकों ने हमारे तत्व को बनाया भी, ऐसा नहीं है कि प्रकृति में जो दिया उसी को खोज लिया, नहीं। उन्होंने अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से तत्व का आविष्कार भी किया, तत्व को खोजा, और इस प्रकार से कुल 118 तत्वों की जानकारी हमको, आपको, सबको है। तो यौगिक क्या होता, मैंने अभी बताया कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ निर्मित होता है, जो पदार्थ बनता है, उसको यौगिक कहते हैं। और मिश्रण क्या है, विभिन्न तत्वों या यौगिकों को मिला करके, लेकिन अनिश्चित अनुपात, कोई अनुपात निश्चित नहीं है, वह मिश्रण कहलाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि पहले गांव में गर्मी के सीजन में क्या, जब फ्रिज वगैरह नहीं था तो कोई रिलेटिव आता था तो शरबत वगैरह घर में बनाया जाता था। शरबत बनाने में कभी शक्कर ज्यादा हो जाती थी, कभी पानी ज्यादा हो जाता था, कभी अच्छा बन जाता था, मतलब रेशियो अच्छा रहता था। तो ये क्या था, इसमें निश्चित अनुपात नहीं था, जो समझ में आया उतना मिला दिया। हमारी समझ में आया तो हमने ऐसा मिला दिया, आपकी समझ में आया आपने ऐसा मिला दिया। वो आदमी के सोच पे निर्भर करता था। तो यह निश्चित नहीं था, यह मिश्रण कहलाया। शरबत जो बना वो मिश्रण का रूप था, है कि नहीं। तो इस ढंग से 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग से, मिलने से, जहां की अनिश्चित अनुपात रहे, वह मिश्रण कहलाता है। याद रखना, तत्व में केवल एक ही अणु रहेंगे या परमाणु रहेंगे, और यौगिक में निश्चित अनुपात में 1 या 1 से अधिक को मिलाया जाएगा, निश्चित अनुपात में रहेंगे, वो यौगिक कहलाएंगे। और मिश्रण में 2 या 2 से अधिक अनिश्चित अनुपात में पदार्थों को मिलाया जाए तो वहां क्या तैयार होता है, वो मिश्रण तैयार होता है। और इस तरह से एक तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये देखो आपके स्क्रीन पर आपको मिलेगा। और आप ये भी ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि आपकी किताब में ये सारी बातें रहेंगी भी, आप उसको समझने की कोशिश भी करिएगा। निश्चित रूप से आपको और जानकारियां हो जाएंगी। अपने घरेलू दिनचर्या से भी इसको जोड़िएगा आप, तो आपको और एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। बहुत अच्छे ढंग से समझ आपको आ जाएगी और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपकी जानकारी भी बहुत अच्छे ढंग से बढ़ जाएगी। ओके, अब हम फिर अगले लेसन के लिए कल फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोगों ने बहुत ढंग से सुना, ध्यान दिया, इसके लिए आपको मैं अपनी तरफ से बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग ऐसे ही ध्यानपूर्वक ऑनलाइन के युग में अपने ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करें। और हमारा आपका साथ अगर नहीं छूटेगा तो निश्चित रूप से आप आगे की तरफ बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते ही जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।